नमस्कार दोस्तों, बिहार विशेष की इस कड़ी में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। एक और वीडियो इतिहास का आएगा, आधुनिक बिहार। उसके बाद बिहार का इतिहास पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार को। एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल था वो 700 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक के। इसमें तीन वंश, पाल वंश, कर्नाटक वंश और सेन वंश। और उत्तर मध्यकाल जो 1198 से 1757 मतलब प्लासी की लड़ाई तक, इसमें तीन वंश, तीन साम्राज्य यहाँ पे है। तुर्क साम्राज्य, अफगान साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग और तुर्क के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य को एनसीईआरटी के बुक से हटा दिया गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम ही की जा रही है। तो चलिए, पाल वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कामरूप के शासक श्री हर्ष ने गौड़ और बिहार पर निरंतर आक्रमण कर इसे अशांत कर दिया। कामरूप मतलब असम, इसके शासक थे श्री हर्ष। ये गौड़ और बिहार पे लगातार आक्रमण करके इस क्षेत्र को एकदम अशांत कर दिया था। असम का प्राचीन नाम कामरूप और बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। 8वीं शताब्दी के मध्य में बिहार में पाल वंश की स्थापना हुआ। गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने बिहार के मिथिला, मिथिला मतलब तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र, और मगध, मगध मतलब जो मगध प्रमंडल हो गया, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल हो गया, और इधर उस समय का पटना भी इसी में आता था, और नालंदा वगैरह, ये सभी क्षेत्र, और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र, इस पे अधिकार कर अपना शासन प्रारंभ किया गोपाल ने। गोपाल ने अपनी राजधानी उदंतपुरी बिहार शरीफ में बनाया। उदंतपुरी बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी। देखो, गोपाल की राजधानी थी बिहार शरीफ। गोपाल बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के हीनयान, महायान और वज्रयान, ये शाखाएँ हैं। इसमें वज्रयान शाखा से संबंधित थे कौन? गोपाल। गोपाल ने उदंतपुरी बिहार और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। गोपाल उदंतपुरी बिहार की भी स्थापना किए थे और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाए थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति दीपांकर श्री ज्ञान थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति दीपांकर श्री ज्ञान थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ? तो बिहार शरीफ में। किसने बनवाया? गोपाल। कौन से शाखा से संबंधित था? वज्रयान शाखा से संबंधित था। पहले कुलपति श्री दीपांकर श्री ज्ञान थे। चलिए आगे। धर्मपाल, पाल वंश का पहला राजा धर्मपाल था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच चलते रहता था। तो यही त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का शासक जो धर्मपाल थे, यही भाग लिए थे। ये कन्नौज के लेकर के, कन्नौज पे अधिकार को लेकर के ये तीनों वंश आपस में टकराते रहते थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, खूब आता है बीपीएससी में, इससे पूछता है क्वेश्चन। आगे। धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रायुध को हराकर उसके भाई चक्रायुध को शासक बनाया और कन्नौज में एक सभा का आयोजन कर उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण किया। तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण कौन किया? धर्मपाल। धर्मपाल उत्तरापद स्वामी के उपाधि भी धारण किया। धर्मपाल ने चंपा मतलब वर्तमान भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसके पहले कुलपति ज्ञानपद थे। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। इसके पहले कुलपति ज्ञानपद थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था। ये भी बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित थे, और उदंतपुरी भी वज्रयान शाखा से संबंधित था। मतलब विक्रमशिला और उदंतपुरी दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 200 गांव दान में दिए थे कौन? धर्मपाल। देवपाल, देवपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी भाग लिए।
देवपाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए और प्रारंभ में देवपाल कन्नौज को जीतने में सफल रहे, परंतु बाद में बिहार के पश्चिमी भाग को भी खोना पड़ा इनको। पश्चिमी भाग तो मथुरा तरफ का। मिहिर भोज ने शाहाबाद तक अधिकार किया और वहाँ भोज किला बनवाया। तो भोज किला किसने बनवाया? मिहिर भोज। और कह रहा है कि देवपाल के समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव, सुमात्रा एक द्वीप है यहाँ का इंडोनेशिया का, तो वहीं के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर बोध गया में एक बिहार के संरक्षण के लिए कुछ गांव दान दिए। बोध गया में एक बिहार के संरक्षण, जो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं उस जगह को बिहार कहते हैं, तो वही एक बिहार, बोध गया में एक बिहार की स्थापना और उसके संरक्षण के लिए कुछ गांव दान में दिए थे देवपाल। अनुरोध कौन किए थे? तो सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव। धर्मपाल और देवपाल के समय कला के क्षेत्र में धीमन और बिठपाल के द्वारा कांसा के मूर्ति निर्माण कला का विकास हुआ। कांसा के मूर्ति निर्माण कला का विकास धर्मपाल और देवपाल के समय हुआ था। अच्छा, अब कौन करते थे कांसा की मूर्ति का निर्माण? तो धीमन और बिठपाल। धीमन और बिठपाल किसके समकालीन थे? धर्मपाल और देवपाल के। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया। महिपाल, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल थे। महिपाल के समय चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने बिहार में गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड की उपाधि धारण किए। चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्हीं गंगाई कोंड की उपाधि धारण किए। राजेंद्र चोल ने गंगा के क्षेत्र विजय करने के उपलक्ष्य में गंगाई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था राजेंद्र चोल। गंगाई कोंड चोलपुरम कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु में स्थित था। नेक्स्ट, रामपाल। रामपाल के समय 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण हुआ। बिहार पे आक्रमण जो बख्तियार खिलजी किया था 1198 में, वो रामपाल के समय में किया था। पाल वंश के शासक अपने क्षेत्र को प्रांत या भुक्ति में विभाजित किए थे। पाल वंश के शासक थे जो अपना जो क्षेत्र था उसको प्रांत में विभाजित किए थे, मतलब भुक्ति में। सबसे प्रमुख भुक्ति तीर भुक्ति था। सबसे प्रमुख भुक्ति तीर भुक्ति था, जो वर्तमान बिहार का तिरहुत प्रमंडल कहलाता है। गया, नवादा इत्यादि क्षेत्र श्रीनगर भुक्ति के अंतर्गत था। जो गया और नवादा के क्षेत्र, उस क्षेत्र है श्रीनगर भुक्ति के अंतर्गत आता था। कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। इसके बाद कह रहा है कि नान्यदेव तीर भुक्ति, वही तिरहुत वाला, जितना भी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं अभी सब तिरहुत क्षेत्र में, तो कह रहा है नान्यदेव तीर भुक्ति मतलब तिरहुत वाला क्षेत्र और कुछ नेपाल के क्षेत्र में अपना शासन प्रारंभ किया। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़, मतलब नेपाल में है सिमरावगढ़, वहाँ बनाया। कौन? नान्यदेव। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ बनाया? सिमरावगढ़, नेपाल में बना। नान्यदेव का काल मिथिला के लिए स्वर्ण काल रहा। तुर्क के आक्रमण से होने वाला अव्यवस्था के कारण नान्यदेव ने अपने क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किया। नान्यदेव के समय मिथिला मतलब मैथिली भाषा का काफ़ी विकास हुआ था। नान्यदेव के समय उदय भी हुआ था और काफ़ी विकास भी हुआ था। रामदेव, नरसिंह देव, इस सब के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे कह रहा है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, बिहार में तुर्क और मुस्लिम साम्राज्य, यहाँ शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी जो 1198 में आक्रमण किए थे, वही कह रहा है कि वही जो आक्रमण किया 1198 में, वही बिहार में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है।
बिहार शब्द का पहला साहित्यिक उल्लेख जो है, जो बिहार शब्द का, वो मिनहाज सिराज की एक पुस्तक है तबकाते नासिरी, इसमें किया गया है। मतलब कि मिनहाज सिराज हैं, ये उल्लेख किए हैं बिहार शब्द का कौन सा पुस्तक में? तबकाते नासिरी में। इस पुस्तक में उदंतपुरी के लिए हिसार ए बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका कालांतर में नाम बिहार शरीफ रखा गया। हिसार ए बिहार, ये प्राचीन नाम बिहार शरीफ का। कह रहे मोहम्मद गौरी के साथ बख्तियार खिलजी भारत आया। बख्तियार खिलजी भारत आया था किसके साथ? तो मोहम्मद गौरी के साथ। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली के निकट के क्षेत्र की देखभाल के लिए हिजाबुद्दीन को नियुक्त किया। नेक्स्ट, हिजाबुद्दीन ने बख्तियार खिलजी के प्रतिभा से खुश होकर उसे कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में प्रदान किया। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर पहला आक्रमण 1199 पर किया। वह सबसे पहले बिहार में मनेर गया और वहाँ से उदंतपुरी को जीता। पहले मनेर गया, बिहार में कहाँ गया? पहले मनेर गया। मनेर वही नालंदा जिला में है, बिहार शरीफ के नज़दीक में। वहाँ का खाजा बहुत मशहूर है, सॉरी, मनेर का लड्डू बहुत मशहूर है और सिलाव का खाजा मशहूर है। तो कह रहा है कि बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रधान केंद्र था, उसे नष्ट कर दिया। तीनों को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी। उस समय बिहार में 3 विश्वविद्यालय थे जो विश्वविख्यात थे: उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय ये बिहार शरीफ में, नालंदा विश्वविद्यालय वही नालंदा में, मतलब राजगीर में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा में। आगे कह रहा है कि उसे नष्ट कर दिया। 1203 से 4 में बख्तियार खिलजी मिथिला क्षेत्र पर हमला किया। मिथिला क्षेत्र पर भी हमला किया था 1203 और 4 में, जहाँ कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे। 1204 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहाँ सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। बख्तियार खिलजी बिना किसी कड़े प्रतिरोध के बंगाल पर अधिकार किया और अपनी राजधानी लखनौती बनाया। अपनी राजधानी को लखनौती बनाया था बख्तियार खिलजी, बंगाल पर आक्रमण करके। इतना खूंखार था कि जहाँ पे जाता था काफ़ी नरसंहार करता था। इससे काफ़ी दहशत फैल गया था। इससे राजा क्या थे कि स्वयं वहाँ से छोड़कर भाग चुके थे, जैसे लक्ष्मण सेन भी अपनी राजधानी को छोड़कर भाग गए थे इसी के डर से। आगे, बख्तियार खिलजी ने अपने प्रमुख सहयोगी अली मर्दान को बंगाल का दायित्व देकर असम जीतने चला गया। असम मतलब कामरूप, उसको जीतने के लिए चला गया था कौन? बख्तियार खिलजी। अपना जो सहयोगी था अली मर्दान, उसको बोला कि बंगाल संभालने के लिए बोला और अपने खुद चल दिया असम को जीतने के लिए। असम के राजा थे पृथुदेव, तो उससे ही हार गया था। पृथुदेव हरा दिए थे बख्तियार खिलजी को। हराने के बाद ये काफ़ी घायल और बीमार अवस्था में बंगाल फिर वापस आया। तो अली मर्दान क्या किया कि मौका देखते हुए 1206 में इसे हत्या कर दिया। अली मर्दान 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया, मतलब बंगाल का प्रधान बन गया। 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर अली मर्दान बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक बन गया। बख्तियार खिलजी के सरदार अली मर्दान, बख्तियार खिलजी के सरदार थे जे और अली मर्दान के बीच निरंतर संघर्ष चलते रहा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का उपराजा नियुक्त किया। 1211 में बख्तियार खिलजी के सरदार हिसाबुद्दीन इबाज ने अली मर्दान की हत्या कर स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कौन? हिसाबुद्दीन इबाज, यही यहाँ के सरदार था।
और सरदार बनाया था बख्तियार खिलजी खुद। ये जो बख्तियार खिलजी बनाया था सरदार सहाबुद्दीन इवाज को, ये क्या किया कि अली मर्दान के मार दिया फिर, और स्वयं बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने बिहार पर आक्रमण किया। दिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने बिहार पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने के आक्रमण के समय हिजाबुद्दीन इवाज हार स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार का प्रधान मलिक मोहम्मद जौनी को बनाया।